के ना देख, रुक के ना देख, रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। भागलपुर में भीषण सड़क हादसे में 9 मजदूरों की मौत, कई घायल। हाईवे पर पलटा लोहे के गाटर से भरा ट्रक, इसी में सवार थे प्रवासी मजदूर। महाराष्ट्र के यवतमाल में भीषण सड़क हादसा, बस ड्राइवर समेत 4 प्रवासी मजदूरों की मौत। हादसे में 15 मजदूर घायल भी हुए। बस ने ट्रक में पीछे से मारी टक्कर। सोलापुर से झारखंड जा रही थी बस, प्रवासी मजदूरों से भरी थी पूरी बस। मुंबई में मजदूरों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 मजदूर घायल। बस में सवार 17 मजदूर मुंबई से औरंगाबाद जा रहे थे। यूपी के महोबा में मजदूरों से भरा ट्रक हादसे का शिकार, 3 महिलाओं की मौत, 17 लोग घायल। देश में 1 लाख तक पहुंचा कोरोना का आंकड़ा। 24 घंटे में कोरोना के 4,970 मरीज बढ़े। अब तक 1,01,139 कोरोना के केस। 24 घंटे में देश में कोरोना से 134 लोगों की गई जान। अब तक 3,163 लोगों की कोरोना से मौत। देश में 39,174 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। कोरोना से पीड़ित होने के बाद हुए स्वस्थ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने किया ट्वीट, कोरोना पीड़ितों की मृत्यु दर और स्वस्थ होने की दर को विदेशों से बताया बेहतर। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले 35,000 के पार। पिछले 24 घंटे में सामने आए 2,033 नए मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 1,249 लोगों की गई जान। 24 घंटे में 51 कोरोना पीड़ितों ने तोड़ा दम। मुंबई में आज सीआईएसएफ और सीआरपीएफ की 5 कंपनियां होंगी तैनात। मुंबई में कोरोना मामलों की संख्या 21,335। 24 घंटे में 1,185 नए मामले। अकेले मुंबई में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 23 लोगों की गई जान। मुंबई में मौत का आंकड़ा 757 पहुंचा। मुंबई में कोरोना पीड़ितों के लिए 1,000 बेड वाला अस्थायी अस्पताल तैयार। सीएम उद्धव ठाकरे ने किया निरीक्षण। आज दिल्ली की सड़कों पर जमकर दिखा ट्रैफिक, लेकिन डीटीसी बसों की रही कमी। दिल्ली में खुलेआम लॉकडाउन 4 के नियमों की अनदेखी। ई रिक्शा में एक की जगह दिखी 4-4 सवारी। दिल्ली में लॉकडाउन 4 में शर्तों के साथ शुरू हुआ कारोबार। लक्ष्मीनगर में आज खोली गई तमाम दुकानें। दिल्ली में बसों के नियमों का पालन, सिर्फ 20 सवारियों की इजाजत। सभी मास्क पहने आए नजर। कंडक्टर ने पहना फेस शील्ड। दिल्ली नोएडा में डीएनडी को लेकर लोगों में जबरदस्त कंफ्यूजन। डीएम नोएडा ने कहा डीएनडी पर अभी पहले जैसी स्थिति होगी, पास वालों की ही होगी एंट्री। लॉकडाउन 4 में हैदराबाद में बस ऑटो सेवा बहाल, सड़कों पर चहल पहल। बेंगलुरु में भी बस और ऑटो सेवा शर्तों के साथ बहाल। राजकोट में खुली पान की दुकान पर दिखा शराब की दुकान जैसा नजारा, पान खाने के लिए लंबी कतार। अहमदाबाद में नॉन कंटेनमेंट इलाके में सामान्य की ओर बढ़ा जनजीवन, खुली दुकानें। यूपी में सिनेमा हॉल, मॉल, सभागार बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी रहेंगे बंद। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति या वाहन का आवागमन प्रतिबंधित। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने जारी की लॉकडाउन 4 की गाइडलाइन। कंटेनमेंट जोन छोड़कर फैक्ट्रीज को भी काम चालू करने की अनुमति। सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ कंटेनमेंट जोन के बाहर सभी दुकानें खोलने की अनुमति। मास्क पहनना जरूरी। लॉकडाउन 4 में मिठाई की दुकानों को भी खोलने की अनुमति, लेकिन खाने पीने की सभी दुकानें और होटल में बिठाकर खिलाने पर पूर्ण पाबंदी। यूपी में 31 मई तक मेट्रो, मॉल, सिनेमाघर, स्विमिंग पूल, जिम रहेंगे बंद। धार्मिक स्थलों समेत भीड़भाड़ वाली सभी जगहों पर प्रतिबंध। यूपी में रेडी पटरी वालों का भी काम शुरू करने की इजाजत। शहरी इलाकों में साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, ग्रामीण इलाकों में इजाजत। नई गाइडलाइंस में दिल्ली से सटे यूपी के इलाकों में आवाजाही की इजाजत। दिल्ली नोएडा और दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर भी खोलने का निर्देश। गाइडलाइन के बावजूद दिल्ली नोएडा बॉर्डर खुलने पर संशय। नोएडा डीएम ने यथास्थिति बरकरार रखने की अपील की। गृह मंत्रालय से बातचीत जारी। नई गाइडलाइन के तहत कार में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 लोग की इजाजत। एक ही परिवार के होने पर 2 बच्चों की अनुमति। 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक शख्स को इजाजत, लेकिन पिछली सीट पर महिला को बिठाने की अनुमति। दोनों के लिए हेलमेट जरूरी। यूपी के बारात घरों को खोलने की इजाजत, लेकिन शादी समारोह में सिर्फ 20 लोग हो सकते हैं शामिल। योगी सरकार ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने के दिए निर्देश, लेकिन दर्शकों की इजाजत नहीं। यूपी में कंटेनमेंट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का नियम होगा लागू। जिला प्रशासन करेगा निर्धारण। यूपी में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक। बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के बाहर निकलने पर पाबंदी।
यूपी के सीएम ने स्वीकार किया मजदूरों के लिए बस भेजने का प्रियंका गांधी का ऑफर, सौंपी गई 1000 बसों के नंबर और ड्राइवर्स की लिस्ट। यूपी सरकार ने कांग्रेस से सभी बसें आज सुबह 10 बजे लखनऊ पहुंचाने के लिए कहा। प्रियंका गांधी के निजी सचिव का जवाब, मजदूर बॉर्डर पर फंसे हैं तो खाली बसें लखनऊ बुलाना राजनीति से प्रेरित। कोरोना से बुरी तरह जूझ रहे महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 के लिए गाइडलाइन जारी, पाबंदियों में खास रियायत नहीं। उद्धव ठाकरे ने किया साफ, कोरोना के मामलों में कमी आने पर दी जाएगी ढील। बीएमसी के इलाकों में जारी रहेगी सख्ती, नए उद्योग धंधों के लिए कम से कम रखी शर्त। उद्धव ने माना रेड जोन को ग्रीन जोन में लाना चुनौती, बोले लॉकडाउन के साथ हमारी तैयारी भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र के ग्रीन जोन में उद्योग धंधे फिर से शुरू करने की इजाजत, सीएम उद्धव ने की लोगों से महाराष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने की अपील। दिल्ली में ऑड इवन के आधार पर सभी बाजार खोलने का ऐलान, लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी। लेकिन वहां बैठ के खाना अलाउड नहीं होगा, केवल रेस्टोरेंट्स में होम डिलीवरी अलाउ होगी। दिल्ली में सरकारी और निजी दफ्तरों को पूरे कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत, सैनिटाइजेशन का रखना होगा ख्याल। दिल्ली में शर्तों के साथ मिलेगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रफ्तार, लेकिन मेट्रो को नहीं होगी दौड़ने की इजाजत। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा 2 लोग कर सकेंगे सफर, ऑटो और ई रिक्शा में 1 सवारी की इजाजत। मैक्सी कैब और आरटीवी में सिर्फ 5 लोगों को सफर की अनुमति, बस में सवार हो सकेंगे सिर्फ 20 मुसाफिर। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर बंद करवा दी जाएगी दुकान, कंटेनमेंट जोन में सभी गतिविधियों पर पाबंदी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की तादाद 10,000 के पार, अब तक 160 लोग गंवा चुके हैं जान। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के 60 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव, जल बोर्ड के भी एक कर्मचारी को संक्रमण की पुष्टि, 10 को क्वारंटीन में भेजा गया। दिल्ली में 30 मकान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, किराए के लिए दबाव देने का आरोप। गुजरात में कोरोना के मामले 11,746 तक पहुंचे, अब तक 694 लोगों की जा चुकी है जान। अकेले अहमदाबाद में कोरोना के 8,683 मामले, 24 घंटे में 263 नए केस। गुजरात में पिछले 24 घंटे में 366 नए मामले, 35 कोरोना पीड़ितों ने गंवाई जान। गुजरात में लॉकडाउन 4 की नई गाइडलाइन जारी, कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी इलाकों में शर्तों के साथ खुलेंगी दुकानें। गुजरात के नॉन कंटेनमेंट जोन में सैलून, हाईवे पर ढाबे खोलने की इजाजत, 50% स्टाफ के साथ दफ्तर खोलने की इजाजत। मध्य प्रदेश में 5,000 के पार हुई कोरोना पीड़ितों की संख्या, 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 259 नए केस। सोमवार को एमपी में कोरोना से 4 लोगों की मौत, राज्य में कुल मृतकों की संख्या 252 पहुंची। इंदौर में अब तक कोरोना के 2,565 मामले, भोपाल में 1,030 केस, दोनों शहरों में कुल 140 मौत। लॉकडाउन 4 में मध्य प्रदेश को सिर्फ 2 जोन में बांटा गया, रेड और ग्रीन जोन के आधार पर मिलेगी छूट। ग्रीन जोन में बाजार, सब्जी मंडी और निजी दफ्तरों को रियायत, रेड जोन में पाबंदियां जारी। मध्य प्रदेश के सीहोर में 6 विदेशी जमाती भेजे गए जेल, वीजा की शर्तों के साथ उल्लंघन मामले में कार्रवाई। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर निजी बस मालिकों की मजदूरों से लूट खसोट, फायदा उठाकर 3-3 हजार रुपए वसूल रहे हैं किराया। दिल्ली में ऑनलाइन बस बुकिंग के नाम पर प्रवासी मजदूरों से धोखाधड़ी, पैसे लेकर थमाए फर्जी टिकट। राजकोट में 2 महीने बाद खुले टी स्टॉल, सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए लोगों ने हासिल की चाय की प्याली। राजौरी में लॉकडाउन के दौरान कृषि विभाग ने लोगों की आजीविका के लिए की पहल, छोटे काश्तकारों को मुहैया कराए आधुनिक उपकरण, खेती हुई आसान। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मजदूरों से भरा मिनी ट्रक पलटा, 2 की मौत, 19 घायल। अमृतसर में लॉकडाउन में फंसी नागालैंड की 9 लड़कियों को किराया नहीं देने के चलते मकान मालिक ने बनाया बंधक, सामाजिक संस्था ने छुड़ाया। पौड़ी में क्वारंटीन सेंटर में नाबालिग कोरोना पीड़ित से छेड़छाड़, आरोपी रिश्तेदार पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। हाजीपुर में लॉकडाउन के बीच एक एटीएम पर उमड़ी भीड़, ज्यादा पैसे निकलने की खबर से जुटे लोग। तकनीकी खामी की वजह से एटीएम से निकल रही थी ज्यादा रकम, भीड़ जुटने पर पुलिस ने चलाई लाठी। लॉकडाउन के बीच जुगाड़ गाड़ी से मजदूरों ने किया 900 किलोमीटर लंबा सफर, हरियाणा से पहुंचे प्रयागराज। बाराबंकी में बाइक सवारों ने की प्रवासी मजदूरों की मदद, अंगोछे से रिक्शा बांधकर कई किलोमीटर तक खींचा। विशाखापट्टनम से जालौर पहुंची स्पेशल ट्रेन, 800 प्रवासी मजदूरों की घर वापसी। जोधपुर में कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला की हुई सफल डिलीवरी, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ।
ग्वालियर में ट्रक और डंपर की भीषण भिड़ंत, हादसे के बाद ट्रक और डंपर में लगी आग, 2 की मौत। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।